दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसे एक छलावा अपने वश में कर लेता है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में सोनिया अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। सोनिया के घर में उसकी माँ और उसके सिवा और कोई भी नहीं था। सोनिया की माँ ने सोनिया का विवाह विवेक नाम के एक लड़की से तय कर दिया। विवेक देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह शहर में नौकरी करता था। उसकी माँ यही सब देखकर विवेक के साथ सोनिया का विवाह करने के लिए तैयार हुई थी। सोनिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के गांव में ऐसी कोई लड़की न थी। सोनिया विवेक के साथ विवाह को लेकर बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन की बात है, वह रात में अपने कमरे में बैठी अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सपने संजो रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसकी आने वाली जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वह शहर में रहेगी और उसे विवेक जैसा जीवन साथी मिला है। यही सब सोचते सोचते उसकी नजर अचानक से उसके पैरों में बंधे एक काले धागे पर गई। उस धागे को देखकर उसके चेहरे के रंग ऐसे उड़ गए। उसके चेहरे पर डर इस तरह झलकने लगा मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने झट से वह धागा छिपा लिया और चद्दर ओढ़कर सो गई। इसी तरह दिन बीतने लगे और वह दिन भी आ गया जिस दिन विवेक घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात लेकर सोनिया के घर आ गया। सोनिया भी दुल्हन के रूप में सजी बहुत सुंदर लग रही थी। पंडित ने दोनों का विवाह विधि विधान से करा दिया। अंत में वह घड़ी भी आ गई जिस समय उनकी विदाई होनी थी। सोनिया की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। विवेक ने सोनिया की माँ को समझाया कि वह रो ही नहीं, जब चाहे शहर में रहने के लिए आ जाए। सोनिया की माँ को बड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा कर दिया। सोनिया दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी सारी रस्में बहुत अच्छे से पूरी हो गई। रात आई। सुहाग रात की सेज पर बैठी सोनिया विवेक का इंतजार कर रही थी। विवेक जब कमरे में आया तो वह सोनिया से कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने ना जानी शहर में कितनी लड़कियों को देखा है, परंतु आज तक तुमसे सुंदर नहीं देखी। इस बात से सोनिया बहुत शर्मा जाती है। दोनों की सुहाग रात भी हो जाती है। सुबह सोनिया उठती है और घर वालों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। सभी लोग सोनिया की बहुत तारीफ करते हैं। सोनिया को महंगे महंगे उपहार भी देते हैं। सोनिया अभी तक तो बड़ी प्रसन्न थी। फिर शाम को उसे विवेक के साथ शहर जाना था, क्योंकि अगले ही दिन से विवेक को अपने दफ्तर पर जाना था। सोनिया अपने ससुराल वालों से विदा लेकर विवेक के साथ शहर में पहुंच गई। दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था। एक दिन जब शाम को विवेक दफ्तर से घर आया तो वह सोनिया के लिए पायल लेकर आया। पायल देखकर सोनिया बहुत प्रसन्न हुई। विवेक कहने लगा, लाओ ये पायल मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता हूँ। पहले तो सोनिया मना कर रही थी, परंतु विवेक की जिद के आगे वह हार गई। विवेक जैसे ही सोनिया को पायल पहनाने चला, उसने सोनिया के पैर में काले रंग का पुराना सा धागा देखा। वह कहने लगा, यह धागा कैसा है? यह कितना गंदा लग रहा है, इसे उतार दो। सोनिया मना करती रही। विवेक ने एक ना मानी और वह धागा उतार कर फेंक दिया और सोनिया को वे पायल पहना दिए। विवेक और सोनिया के बीच में और कुछ बातें होती इससे पहले विवेक को उसके दफ्तर से फोन आ जाता है। वह बात करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। सोनिया भी विवेक के लिए खाना बनाने रसोई घर में जाती है। जब वह खाना बनाकर विवेक के लिए खाना लेकर कमरे में आती है तो वह देखती है कि विवेक सिर झुकाए खड़ा हुआ है। सोनिया उससे कहने लगी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? जैसे ही विवेक ने अपनी नजरें ऊपर की
उसकी आंखें खून जैसी लाल। सोनिया यह देख एकदम से डर गई। तभी उसकी नजर विवेक के पैरों पर गई। उसके पैर उल्टे थे। सोनिया के मुंह से बहुत जोर से निकला, तुम यहाँ भी आ गए। सोनिया के हाथों से खाने की जो थाली थी वह गिर गई। सोनिया एकदम से बेहोश हो गई। जब सोनिया की आंखें खुली तो उसने देखा वह बिस्तर पर लेटी है और विवेक उसको बड़े ही प्यार से सहला रहा है। विवेक सोनिया से कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा तुम बेहोश पड़ी थी। सोनिया समझ गई कि वह और कोई नहीं, छलावा फिर से उसके पास आ गया है। सोनिया बहुत घबराई हुई थी। जब विवेक अपने दफ्तर पर चला गया तो सोनिया ने फोन करके अपनी माँ को अपने घर बुला लिया। जब उसकी माँ आई तो वे दोनों आपस में बात करने लगी। सोनिया की माँ कहने लगी, तुझे पता था ना कि वह काला धागा तेरे लिए क्या अहमियत रखता है, तो तूने वह धागा क्यों निकाला? सोनिया कहने लगी, मैंने विवेक जी को बहुत रोका परंतु उन्होंने वह धागा निकाल दिया। मुझे ऐसा लगता है उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इस पर सोनिया की माँ कहने लगी, नहीं नहीं, अभी रहने दे। हो सकता है दामाद जी इस बात पर विश्वास ना करें। वे पढ़ी लिखी हैं, शहर के लोग हैं। शहर के लोग इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। सोनिया और उसकी माँ आपस में बातें ही कर रही थी। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि विवेक खड़े खड़े सारी बातें सुन रहा है। तभी अचानक से सोनिया की माँ की नजर विवेक पर पड़ी। वह कहने लगी, अरे बेटा, तुम कब आई? विवेक कहने लगा, माँ जी बस अभी अभी। विवेक ने सोनिया और उसकी माँ से उस बारे में कोई भी बात ना की। वह ऐसे अनजान बन रहा था मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। रात में तीनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद सोनिया किचन में बर्तन धुलने गई। जब वह कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि उसकी माँ विवेक को हवा में उठाए हुए जोर जोर से चिल्ला रही हैं। वह कह रही हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी वजह से सोनिया मुझसे दूर हो गई है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस पर सोनिया एकदम से चीख उठी। वह कहने लगी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, इन्हें छोड़ दो। अचानक से वह छलावा वहां से गायब हो जाता है। विवेक जमीन पर गिर जाता है। जब विवेक की चीख उसकी माँ सुनती है तो वह भागी भागी कमरे में आती है। विवेक उठकर खड़ा होता है और कहता है, मेरे घर में यह सब कुछ क्या चल रहा है? तुम दोनों मुझे सच बताओ। सोनिया की माँ सारी सच्चाई विवेक को बता देती है। वह कहने लगती है, बेटा यह उस समय की बात है जब तुम्हारा और सोनिया का विवाह तय हो गया था। एक दिन सोनिया बाजार अपनी विवाह की खरीदारी करने के लिए गई। उसे आते आते शाम हो गई। जब वह घर वापस आ रही थी तो एक छलावे ने उसे देख लिया। सोनिया उसे पसंद आ गई। तब से लेकर वह छलावा सोनिया को किसी न किसी रूप में आकर छेड़ता था। हमने इस सब से छुटकारा पाने के लिए एक बाबा से काले रंग का धागा बनवा लिया था। वह धागा अभिमंत्रित था। सोनिया ने जब से वह धागा अपने पैरों में बांधा, छलावा उसके पास आ भी नहीं पाता था। परंतु जिस दिन से आपने वह धागा तोड़ा है उसी दिन से छलावा फिर से सोनिया के पास आने लगा। वह अब धीरे धीरे सबको नुकसान पहुंचाएगा। इस पर विवेक कहने लगा, हमें उस बाबा के पास जाना चाहिए और फिर से वह अभिमंत्रित धागा बनवाना चाहिए। इस पर सोनिया कहने लगती है, अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वह बाबा इस दुनिया में नहीं रहा। विवेक ने कहा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि वह छलावा हम तीनों में से किसी का भी रूप ले लेता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। इसीलिए हम तीनों को अपने गले में लाल रंग का धागा पहन लेना चाहिए, जिससे हमें यह तो पता चल जाए कि हम हैं ना कि छलावा। तीनों ने अपने अपने गले में लाल रंग का धागा पहन लिया। सुबह फिर से विवेक अपने दफ्तर पर चला गया। विवेक के दफ्तर से लौटने के समय पर सोनिया ने खाना बनाना शुरू कर दिया। तभी अचानक से पीछे से आकर विवेक उसे पकड़ लेता है। सोनिया पलट कर देखती है तो उसके गले में लाल रंग का धागा होता है।
सोनिया बहुत प्रसन्न होती है। वह सोचती है यह विवेक है, ना कि छला। सोनिया उसके गले लग जाती है, परंतु फिर से उसकी नजर पैरों की तरफ जाती है। सोनिया देखती है कि उसके पैर उल्टे हैं। वह समझ जाती है कि यह विवेक नहीं छलावा है। सोनिया उसे धक्का मारती है और वह गायब हो जाता है। जब विवेक दफ्तर से लौट कर आता है तो सोनिया उससे कहती है, छलावा भी हमारी तरह लाल रंग का धागा पहन लिया है। हम उससे अब नहीं बच सकते। विवेक ने कहा, तुम परेशान न हो, हम तीनों यह शहर छोड़कर चले जाएंगे। उसी रात वे तीनों वह शहर छोड़कर जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें रास्ते में उस बाबा की आत्मा दिखाई दी। सोनिया कहने लगी, यह वह बाबा नहीं बल्कि छलावा है। तुम गाड़ी मत रोकना। विवेक गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए जा रहा था, परंतु वह आत्मा उसका पीछा कर रही थी। वह कह रही थी, तुम लोग रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। विवेक ने गाड़ी रोक दी और वे तीनों गाड़ी के बाहर निकले। वह बाबा की आत्मा कहने लगी, घबराओ नहीं, हम छलावा नहीं बल्कि उसी बाबा की आत्मा है। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम तीनों को छलावे से ही मारना होगा। बाबा की आत्मा ने विवेक से कहा, तुम सोनिया के जैसा ही उसका पुतला तैयार करो और उसका अंतिम संस्कार करो। जब छलावे को यह लगेगा कि सोनिया भी इस दुनिया में नहीं है, तो वह अपने आप को इस दुनिया से मुक्त कर लेगा। यही अंतिम रास्ता है। इसके अलावा तुम लोग उससे नहीं बच सकते। वह धीरे धीरे तुम तीनों को मार डालेगा। विवेक ने जल्दी से सोनिया के जैसा ही एक पुतला तैयार करवाया और वे सोनिया का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच गए। तभी सोनिया की माँ कहने लगी, मैं जीते जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। विवेक कहने लगा, माँ जी आपको क्या हो गया है? हमें उस छलावे से बचने के लिए यह सब कुछ करना पड़ रहा है। तभी अचानक से सोनिया की नजर एक पेड़ के नीचे गई, जहां पर उसकी माँ जोखिम हालत में पड़ी कराह रही थी। सोनिया ने विवेक से कहा, माँ तो वो रही, इसका मतलब यह छलावा है जो हमें रोक रहा है। सोनिया ने अपनी माँ को संभाला। उस बाबा की आत्मा भी उस समय उनके साथ थी। उन्होंने मदद की। सोनिया का पुतला जलाया गया। वह छलावा भी उस पुतले के साथ जलकर इस दुनिया से चला गया। सोनिया की माँ की भी मृत्यु हो गई। सोनिया बहुत दुखी थी। विवेक ने उसे संभाला और फिर वे दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।